Today I am going to discuss some activity based question which are very important. All the activity based question of chapter 1 of your 10th chemistry I am going to discuss with you. So here let's start. In first activity 1.1, when magnesium react with oxygen or we heat the magnesium then MgO is formed, that is magnesium oxide. तो जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है यही अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. मैग्नीशियम जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है, दैट इज़ वाइट पाउडर. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका कलर क्या था, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे लेड नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन जब पोटाशियम आयोडाइड के एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और पोटाशियम नाइट्रेट एक्वस पोटाशियम नाइट्रेट बनता है. तो ये जो रिएक्शन है इसने कलर चेंज के बारे में बताया है कि जो लेड नाइट्रेट है उसके लेड आयोडाइड बनते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं और ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. जो एक्टिविटी 1.3 है हमारी उसके अंदर जब जिंक रिएक्ट करता है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है. जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड जो है वो एक्वस बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी. ठीक है, नेक्स्ट अवर रिएक्शन इन एक्टिविटी 1.4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ये रिएक्शन जो है वो इसके साथ दो रिएक्शन और भी रिलेट हो जाते हैं. दिस रिएक्शन इज जैसे CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaO. जब ये रिएक्ट करता है H2O वाटर के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम और साथ में हीट निकलती है. तो ये जो है ये एग्जाम्पल है, एक तो इसमें हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, साथ ही में ये कम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है जैसे CaO प्लस H2O मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और तीसरा ये रिएक्शन कंपाउंड कम्बिनेशन टाइप रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है. उसके बाद जब ये CaOH2 बनता है जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इसको हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं दीवारों के ऊपर, जो ये लिक्विड बनता है. ठीक है, ये एक्वा सोल्यूशन जो बनता है इसको हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं. अब ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाइट वॉश करने के बाद एकदम से वॉल जो है वो वाइट नहीं होती लेकिन 2-3 दिन इसको लग जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्लेक्ड लाइम है ये स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं. तो इन रिएक्शंस में बहुत कुछ कवर हो जाता है. लाइमस्टोन भी बोलते हैं, साथ में बनता है वाटर. तो ये जो CaCO3 जब बनता है तब जाकर ये वाइटनेस आती है वॉल्स के ऊपर. अब नेक्स्ट रिएक्शन जो इसी से रिलेटेड है, जब हम इस CaCO3 को हीट करते हैं तो हमें क्विक लाइम, देखो CaCO3 को हीट किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे क्विक लाइम मिल गया. देखिए ये CaCO3 को हमने हीट किया, ये क्विक लाइम मिल गया हमें वापस. ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन. ठीक है, और ये जो CaCO3 है यही जो है फॉर्मूला होता है मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है. देखिए CaCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल. ठीक है, तो ये एक ही रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं. अब ये जो हमारा CaCO3 जो थर्ड ये वाला रिएक्शन है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट. देखिए ये फर्स्ट रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये जो हमारा थर्ड रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन बाय हीट वाला रिएक्शन आ गया. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.5, ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इसमें फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, जो कि ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरस सल्फेट डर्टी वाइट होता है और इसमें फिर फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, साथ में SO2 और SO3. तो ये डीकम्पोजिशन बाय हीट का एक और एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है. नेक्स्ट अवर एग्जांपल इज अगेन डीकम्पोजिशन ऑफ हीट एक्टिविटी 1.6. इसमें जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करके ये लेड ऑक्साइड
बनाता है जो कि सॉलिड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है जिसके ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। तो अक्सर इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सब्सटेंस जो है उसको ना उसके बारे में बताया नहीं गया होता, लेकिन वो हिंट देते हैं कि उसके ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं या उसका ये कलर चेंज हुआ, या कोई भी इस तरह के हिंट देंगे जिससे कि आपको आंसर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप इजीली आंसर आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद 2H2O एक्टिविटी 1.7 ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, और इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, जब हीट की हेल्प से वाटर का ब्रेकडाउन किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दो गैसेस जो हैं वो हमें मिलती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एक्टिविटी में, एक तो ये पूछा जाता है कि कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है और एनोड पे कौन सी गैस निकलती है। तो कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस निकलती है क्योंकि एनोड पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि विच गैसेस अमाउंट इज डबल, किस गैस का अमाउंट यहाँ पे डबल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 के लिए जब हम लेते हैं तो 2 वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे बन रही है हाइड्रोजन गैस की, और 1 वॉल्यूम, देखिए ये 2 वॉल्यूम बन रही है हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, और यहाँ पे 1 वॉल्यूम जो बन रही है वो बन रही है ऑक्सीजन की। तो ऑब्वियसली ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका अमाउंट डबल होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की 2 वॉल्यूम बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.8, इसमें डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट दिया है जिसमें सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। सिल्वर क्लोराइड का जब ब्रेकडाउन होता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज होती है, और ये होता है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। नेक्स्ट अवर एग्जाम्पल इज एक्टिविटी 1.9। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.9 जिसमें क्या है, आयरन नेल वाला ये क्वेश्चन है। आयरन नेल को जब हम CuSO4 कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पे अक्सर कॉपर सल्फेट का कलर पूछा जाता है जो कि ब्लू कलर है, और FeSO4 आयरन सल्फेट यहाँ पे बनता है, और साथ में हमें कॉपर मेटल यहाँ पे मिलती है। जो आयरन नेल यहाँ पे यूज़ की जाती है इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है क्योंकि कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है, फीका पड़ जाता है क्योंकि वो आयरन सल्फेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस एक्टिविटी में अक्सर कॉपर सल्फेट का कलर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.10, इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये जो दोनों हैं ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन है। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है जो कि एक सॉलिड है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, और सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे बनता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है क्योंकि ये सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, और साथ ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है क्योंकि Na2 के साथ यहाँ पे Cl लग जाता है, ये Cl Na2 के साथ लग जाएगा, और Ba के साथ ये SO4 लग जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस लेसन के अंदर जो है वो 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें से एक है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में जो नेचुरल गैस है वो होती है मीथेन। मीथेन इसका फॉर्मूला है CH4। जब ये बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो इसमें जो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एक्वस फॉर्म में, वो रिएक्ट करता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंचती है, और फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और इसमें एक क्वेश्चन भी आपका बनता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहीं से